नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी पर। आज है 4 दिसंबर 2020 और 4 दिसंबर 2020 से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यह दिन समाज और विकास के सभी क्षेत्रों में विकलांग लोगों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देने और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के हर पहलू में विकलांग व्यक्तियों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1992 में की गई थी और इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस की थीम है नॉट ऑल डिसेबिलिटीज आर विजिबल। क्या है? नॉट ऑल डिसेबिलिटीज आर विजिबल। बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र की, तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में, और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सीमा सड़क संगठन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में राजीव चौधरी को सीमा सड़क संगठन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इनकी नियुक्ति 1 दिसंबर 2020 से प्रभावी हो गई है और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी BRO यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के 27वें महानिदेशक चुने गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी की नियुक्ति लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह के स्थान पर की गई है, जिनकी नियुक्ति भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ के रूप में की गई है। तो इनकी नियुक्ति अभी यहाँ पर जनरल हरपाल सिंह के स्थान पर की गई है। और BRO चीन और पाकिस्तान की सीमा से लगे सीमावर्ती इलाकों सहित सभी सीमा सड़कों के निर्माण और रखरखाव का जिम्मा संभालता है। बात करते हैं BRO की, तो BRO की स्थापना हुई थी 7 मई 1960 को और BRO का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। और बात करते हैं BRO के संस्थापक की, तो इसके संस्थापक हैं जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में विराट कोहली बने हैं वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। विराट कोहली ने यह कारनामा कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए तीसरे एकदिवसीय मैच में किया और उन्होंने अपनी 242वीं पारी में यह मुकाम हासिल किया। और उनसे पहले यह रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था, जिन्होंने अपनी 300वीं पारी में 12,000 रन बनाए थे। कोहली 463 एकदिवसीय मैचों में तेंदुलकर के 18,426 रन के बाद वनडे में भारत के लिए दूसरे सबसे बड़े स्कोरर हैं। इसके अलावा भारतीय कप्तान के नाम एक दिवसीय मैचों में सबसे तेज पारी के मामले में 10,000 रन और 11,000 रन भी बनाने का रिकॉर्ड है। कोहली ने 222 पारियों में 11,000 रन बनाए और अपनी 205वीं पारी में 10,000 रन बनाकर ऐसा कारनामा करने वाले सबसे तेज खिलाड़ी बने थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने घंटी बजाकर BSE में LMC के बॉन्ड की लिस्टिंग की है? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घंटी बजाकर BSE LMC के बॉन्ड की लिस्टिंग की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE में पारंपरिक रूप से घंटी बजाकर एक्सचेंज पर लखनऊ नगर निगम के बॉन्ड को सूचीबद्ध किया है। LMC के बॉन्ड 13 जनवरी को जारी किए गए थे, जिसमें कूपन दर 8.5% थी और जिसका कार्यकाल 10 वर्ष का होगा। इन्हें जारी करने वाले 4.5 गुना सदस्यता प्राप्त की है। और लखनऊ नगर निगम बॉन्ड के बारे में बात करें यानी LMC के बारे में, तो लखनऊ नगर पालिका बॉन्ड के जरिए धन जुटाने वाला भारत का 9वां शहर और यूपी का पहला शहर बन गया है। साथ ही यह कायाकल्प और शहरी परिवर्तन अटल मिशन फॉर रिजेन्युएशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन योजना के लिए अटल मिशन के शुभारंभ के बाद नगर पालिका बॉन्ड जारी करने वाला पहला शहर भी लखनऊ बन गया है। बात करते हैं लखनऊ नगर निगम, तो लखनऊ नगर निगम उत्तर भारत का पहला नागरिक निकाय है जिसने BSE पर बॉन्ड जारी किया है।
बॉन्ड के माध्यम से जुटाई गई धनराशि को लखनऊ में अटल मिशन फॉर कायाकल्प और शहरी परिवर्तन योजना के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है। लखनऊ बॉन्ड जारी करने वाला गाजियाबाद राज्य का अलग शहर होगा और इसके बाद प्रयागराज, वाराणसी, आगरा और कानपुर भी होंगे इसके साथ ही बॉन्ड जारी करने वाले। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत का पहला विश्व स्तरीय प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल ऑक्टेन 100 लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में IOCL ने भारत का पहला विश्व स्तरीय प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल ऑक्टेन 100 लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। केंद्रीय पेट्रोल और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री वर्तमान में हैं धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत का पहला स्वदेशी रूप से तैयार किया गया विश्व स्तरीय प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल का शुभारंभ किया है। और ऑक्टेन पेट्रोल इंजन को उच्च गुणवत्ता और शक्ति प्रदान करेगा। ब्रांड XP 100 के रूप में इस प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल को उपलब्ध कराया जाएगा और इसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IOCL द्वारा उत्तर प्रदेश की मथुरा रिफाइनरी में तैयार किया जाएगा। जी हाँ, बात करते हैं IOCL की, तो IOCL की फुल फॉर्म है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना हुई थी 30 जून 1959 को। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष हैं श्रीकांत माधव वैद्य। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुए ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में भारत आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पर रहा है? तो अभी हाल ही में जारी हुए ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में भारत आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देशों की सूची में 8वें स्थान पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स यानी GTI 2020 में भारत को 2019 में आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देशों की सूची में वैश्विक स्तर पर 8वें स्थान पर रखा गया है और भारत का GTI स्कोर 10.7 में से 7.353 रहा। भारत में 2019 में आतंकवाद के कारण 277 हत्याएं, 439 घायल और 558 घटनाएं दर्ज की गईं। इस सूचकांक में दक्षिण एशिया 2019 में आतंकवाद के सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र रहा, जहां किसी भी अन्य क्षेत्र की तुलना में सबसे अधिक हत्याएं दर्ज की गईं। इसके अलावा विश्व स्तर पर आतंकवाद के कारण होने वाली मौतों में 2018 की तुलना में 2019 में 15% की गिरावट के साथ 13,286 दर्ज की गई विश्व स्तर पर इसकी संख्या। बात करते हैं भारत के बारे में, तो जम्मू और कश्मीर आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र रहा, जहां 165 हमलों में 103 मौतों की सूचना प्राप्त हुई। कश्मीर के 3 सबसे सक्रिय समूह जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा हैं। बात और छत्तीसगढ़ भारत में 85 हमलों और माओवादी चरमपंथियों से 53 मौतों के साथ दूसरा सबसे प्रभावित क्षेत्र रहा। नंबर 1 पर जम्मू कश्मीर और नंबर 2 पर छत्तीसगढ़। आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश की बात करें तो अफगानिस्तान 163 देशों में 9.592 के स्कोर के साथ सबसे अधिक आतंकी प्रभावित वाले देशों के रूप में सूचकांक में सबसे ऊपर है। इसके बाद क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर इराक और नाइजीरिया हैं। दूसरे स्थान पर इराक है और तीसरे स्थान पर नाइजीरिया है। बात करते हैं आतंकवाद से सबसे कम प्रभावित होने वाले देशों के बारे में, तो सूचकांक में कतर ने 133वीं रैंक और उसके बाद उज्बेकिस्तान ने 134वीं रैंक और करीब 29 देशों ने 135वीं रैंक हासिल की, जिसका मतलब है कि यह आतंकवाद के सबसे कम प्रभावित देश हैं। बात करते हैं GTI यानी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के बारे में, तो आतंकवाद से प्रभावित देशों का आकलन करने के लिए इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा वार्षिक रूप से ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स प्रकाशित किया जाता है और इसका मुख्यालय ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक का पहला 11.5 मेगावाट का पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो अभी हाल ही में कर्नाटक का पहला 11.5 मेगावाट का पावर प्लांट बिदादी में स्थापित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने बेंगलुरु के बियादी में नगर पालिका कचरे पर आधारित 11.5 मेगावाट बिजली संयंत्र की आधारशिला रखी और यह कर्नाटक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा स्थापित किया जा रहा राज्य का अपनी तरह का पहला बिजली संयंत्र है,
जो नगरपालिका के 600 टन कचरे को 11.5 मेगावाट ऊर्जा में परिवर्तित करने में मदद करेगा। तो इसकी शुरुआत कर्नाटक में हुई है। बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और कर्नाटक के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में न्यूजीलैंड ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। न्यूजीलैंड ने जलवायु आपातकाल की घोषणा करने के साथ ही 2025 तक अपने सार्वजनिक क्षेत्र को कार्बन न्यूट्रल बनाने की घोषणा भी की है। और इस घोषणा के बाद न्यूजीलैंड अब उन 32 अन्य देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने जलवायु आपातकाल घोषित किया है। इन देशों में जापान, कनाडा, फ्रांस और ब्रिटेन भी शामिल हैं। अब ये न्यूजीलैंड में घोषणा की गई है। तो बात करते हैं न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड की मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं जैकिंडा आर्डर्न। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बंगाल की दक्षिण पश्चिम खाड़ी के ऊपर कौन सा चक्रवाती तूफान मंडरा रहा है? तो अभी हाल ही में बंगाल की दक्षिण पश्चिम खाड़ी के ऊपर बुरेवी नामक चक्रवाती तूफान मंडरा रहा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसका खतरा बहुत ही बढ़ गया है। डीप डिप्रेशन दक्षिण पूर्वी और बंगाल के दक्षिण पश्चिम की खाड़ी से सटे बंगाल के दक्षिण पश्चिम की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती तूफान बुरेवी और तेज हो गया है और यह त्रिंकोमाली जो कि श्रीलंका में स्थित है इससे 240 किलोमीटर पूर्व, दक्षिण पूर्व पंबन जो कि तमिलनाडु में है इससे 470 किलोमीटर पूर्व, दक्षिण पूर्व और कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है इससे 650 किलोमीटर पूर्व उत्तर पूर्व में स्थित है। चक्रवात बुरेवी को यह मालदीव द्वारा नाम दिया गया है। बुरेवी नाम किसने दिया है? मालदीव ने दिया है इस चक्रवात को। और यह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में एक सप्ताह के भीतर उठा दूसरा चक्रवात है। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दक्षिण तमिलनाडु और दक्षिण केरल तटों के लिए चक्रवात अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मसाला कंपनी के मालिक धर्मपाल गुलाटी का निधन हुआ है? तो अभी हाल ही में MDH मसाला कंपनी के मालिक धर्मपाल गुलाटी का निधन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। धर्मपाल गुलाटी का जन्म 1923 में पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ था और उन्हें दालाजी और महाशय जी के नाम से भी जाना जाता है। कम उम्र में स्कूल छोड़ने वाले धर्मपाल गुलाटी शुरुआती दिनों में अपने पिता के मसाला कारोबार से जुड़ गए थे और उन्हें साल 2019 में भारत सरकार द्वारा देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और उन्हें मसाला किंग भी कहा जाता था। बात करते हैं यहाँ पर धर्मपाल गुलाटी के बारे में। तो 1947 में विभाजन के बाद धर्मपाल गुलाटी भारत चले आए और अमृतसर में एक शरणार्थी शिविर में रहे। फिर वह दिल्ली आ गए और दिल्ली के करोल बाग में एक दुकान शुरू कर दी। गुलाटी ने 1959 में आधिकारिक तौर पर कंपनी की स्थापना की थी। उनका कारोबार केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि वे एक वितरक और निर्यातक भी बन गए। उनकी कंपनी UK, यूरोप, UAE, कनाडा सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों में भारतीय मसालों का निर्यात करती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने किस बैंक को अपने नए डिजिटल प्रोग्राम को लॉन्च करने से रोकने का आदेश जारी किया है? तो अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने HDFC बैंक को अपने नए डिजिटल प्रोग्राम को लॉन्च करने से रोकने का आदेश जारी किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। HDFC बैंक द्वारा स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने HDFC बैंक लिमिटेड को एक आदेश जारी किया है जो पिछले 2 वर्षों में बैंक के इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, पेमेंट बैंकिंग में हुई परेशानियों के संबंध में है। और इस आदेश में RBI ने हाल ही में 21 नवंबर 2020 को प्रमुख डाटा सेंटर में बिजली बंद हो जाने के चलते बैंक की इंटरनेट बैंकिंग और भुगतान प्रणाली का बंद होने का भी जिक्र किया है। बात करते हैं HDFC बैंक की। तो HDFC बैंक का मुख्यालय स्थित है मुंबई, महाराष्ट्र में। HDFC बैंक के MD और CEO हैं शशिधर जगदीशन और HDFC बैंक की टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के PM को गणतंत्र दिवस समारोह 2021 में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है? तो अभी हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को गणतंत्र दिवस समारोह 2021 में
मुख्य अतिथि के रूप में भारत में आमंत्रित किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को वर्ष 2021 के गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा औपचारिक रूप से आमंत्रित किए जाने की उम्मीद है। इससे पहले जॉनसन ने अपनी ओर से अगले साल ब्रिटेन में पीएम मोदी को G7 शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया है। गणतंत्र दिवस परेड में आखिरी बार ब्रिटिश प्रधानमंत्री 1993 में जॉन मेजर थे, जो कि मुख्य अतिथि थे। तो ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, यूजफुल लगी हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और दूसरों तक शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।